कर्नाटक में वीर सावरकर की नेम प्लेट हटाई गई। हाल के सप्ताह ने मांड्या में हनुमान ध्वजा लहराई गई और उसके बाद प्रशासन ने इसे हटा दिया था। मामले को लेकर बीजेपी और जेडीएस ने राज्य भर में प्रदर्शन किया था। इस विवाद के बाद उत्तर कन्नड़ से एक और विवाद सामने आया। उत्तर कन्नड़ जिले के टेंगनागुंडी ग्राम पंचायत में उस समय तनाव फैल गया जब ग्राम पंचायत अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर ध्वज स्तंभ का निर्माण रोक दिया और पद से वीर सावरकर की नेम प्लेट हटा दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुछ पंचायत सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि प्रशासन ने इस ध्वज स्तंभ के लिए 2022 में अनुमति दी थी और सर्कल का नाम वीर सावरकर सर्कल रखा जाएगा। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। SC/ST एक्ट के तहत ये शिकायत सीएम ने दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वो आदिवासी समाज से आते हैं और ईडी के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन कुछ घंटों के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जब वो किसी काम से दिल्ली गए तो ईडी के अधिकारी उनके घर पर क्यों आए। ईडी सीएम ने उनके दफ्तर में पूछताछ कर रही है। इसके पहले ही उन्होंने रांची में SC/ST सेल में खुद से शिकायत दर्ज की है। ब्याज ठहराने में पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ब्याज ठहराने में पूजा का अधिकार देने का आदेश दिया है। इस पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। यह केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का 5वां समन है। इससे पहले 4 समन में सीएम केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में चल रही जांच के सिलसिले में 2 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने को कहा है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को कहा अशुभ। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को जोड़ फिर से एनडीए में लौटने पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी पर तंज कसा था। उन्होंने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ बताया था। अब उनके इस बयान पर इंडिया गठबंधन के नेता भी पलटवार करने लगे हैं। पलटवार में हलाल झटके जैसे शब्दों का जिक्र किया जा रहा है। बिना दूल्हे के दुल्हनों को की करा दी गई शादी। यूपी के बलिया में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दुल्हनों की शादी बिना दूल्हे के करा दी गई। सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़े का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में दुल्हनें अपने ही गले में वरमाला डालते दिखाई दे रही हैं। दूल्हों के चेहरे भी कपड़े से ढके नजर आ रहे हैं। सिंदूर दान के वक्त भी दुल्हनों का भी घूंघट नहीं उठा। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए वर वधू को 500 रुपए पर पंडाल में लाया गया था। भूमाफिया चंपू अजमेरा के घर छापेमारी। जमीन के जादूगर भूमाफिया चंपू अजमेरा के घर आज यानी बुधवार 31 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम ने छापा मारा। ईडी की टीम इंदौर के पालीवाल नगर स्थित चंपू के घर पर पहुंची। यहाँ ईडी के अधिकारियों के साथ बैंक के भी कुछ अधिकारी जांच करने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक करीब 6 अधिकारी चंपू के घर पहुंचे थे, जहां पर सैटेलाइट कॉलोनी में 110 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले की जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक कैलाश गर्ग की कंपनी अंबिका सॉल्वेंट में भी ईडी ने कार्रवाई की। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को MP MLA के कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान को बरी कर दिया है। अदालत का फैसला आने के बाद आजम खान को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रामपुर से सीतापुर ले जाया गया। वर्तमान में आजम खान सीतापुर जेल के कैदी हैं। डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान समेत रिहाई पाने वाले में 7 अन्य आरोपी भी हैं। रिटायर्ड CO आल्हेसन और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर अली खान को भी अदालत ने बरी कर दिया है। वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे।
बिहार में एक बार फिर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए तो तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने लगे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में राहुल गांधी ने भी मौका नहीं छोड़ा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने ये कह दिया कि उन्होंने और आरजेडी ने नीतीश कुमार पर दबाव डालकर जाति आधारित सर्वे करवाया। राहुल गांधी के इस बयान पर बुधवार 31 जनवरी को ललन सिंह ने एक्स पर बयान जारी करते हुए जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे और अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। बीजेपी नेता का सीएम सोरेन पर तंज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लापता होने पर प्रदेश बीजेपी के नेता ने जेएमएम पर हमला बोला है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंजिया लहजे में कहा, झारखंड में जो हुआ वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास की सीधी कहानी की तरह लग रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी सुरक्षा छोड़कर 40 घंटे के लिए लापता हो जाता है, पूरा सरकार महकमा अनजान बना रहा है। यह चौंकाने वाली बात है। राम मंदिर के उद्घाटन पर बोले कनाडा के सांसद। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। इसकी गूंज दुनिया में सुनाई पड़ी। इसी मामले पर कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने कहा कि ये दुनिया भर में 1.2 अरब हिंदुओं के लिए एक नए युग की शुरुआत है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बुधवार 31 जनवरी को राम मंदिर पर कनाडा की संसद में बोलते हुए चंद्र आर्य ने कहा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मैं ओटावा के हिंदू मंदिर में था और इसकी लाइव कवरेज देखी थी। ये एक भावुक पल था। मलेशिया को मिला नया राजा। मलेशिया को नए राजा मिल गए हैं। वहाँ जोहोर राज्य के शासक सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किंग चुने गए हैं। 5 साल तक वही गद्दी संभालेंगे। 65 वर्ष के सुल्तान बुधवार 31 जनवरी 2024 को देश के 17वें सुल्तान के रूप में शपथ ली और इस दौरान उनकी शपथ ग्रहण से जुड़े कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सरकारी टीवी पर हुआ। शपथ से पहले उन्होंने प्राइवेट जेट से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरी थी, जबकि सामान्य तौर पर वह लोगों से मिलने के लिए हर साल मोटरसाइकिल पर सड़क यात्राएं निकालते हैं। पीएम मोदी और भारत के लोगों से माफी मांगेंगे मोइजू। सत्ता परिवर्तन के बाद से मालदीव और भारत के साथ रिश्तों में खटास देखने को मिली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से तो दोनों देशों के संबंधों में बड़ी दरार पड़ गई। ताजा घटनाक्रम में मालदीव की जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से पीएम मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के युगल को हुई लंबी सजा। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के एक युगल को कोकीन भेजने के आरोप में दोषी पाया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने करीब आधे टन से अधिक नशीले पदार्थ को ऑस्ट्रेलिया रवाना किया था। मामले की गहनता से जांच करने पर पता चला है कि यह युगल एक कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। इसी कंपनी के माध्यम से उन्होंने धातु के टूल बॉक्स के जरिए कोकीन को विमान से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया था। रहस्यमय हत्याओं में भारत का है हाथ। पाकिस्तान में रहस्यमय हत्याओं में भारत की संलिप्तता वाले पाक के आरोप का चीन ने खुलकर समर्थन किया है। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के आरोप ध्यान देने लायक हैं और चीन आतंकवाद के खिलाफ दोहरे रवैये का समर्थन नहीं करता है। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया गया है कि चीन आतंकवाद के मोर्चे पर दोहरे मानकों का विरोध करता है। ऐसे तरीकों से किसी भी देश को लाभ नहीं होता है, बल्कि इसका उल्टा असर होगा। आगे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, चीन आतंकवाद के सभी रूपों से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए सभी देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने का पक्षधर है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।